लेट स्टार्ट। चलो आज हम पढ़ाते हैं क्लास 10 का साइंस, चैप्टर नंबर 4। इसमें क्या है, कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ाते हैं। जो इम्पोर्टेंट सब चैप्टर उसको पहले पढ़ा देते हैं। आप लोग तो पढ़े हुए हैं ही, लेकिन एक बार थोड़ा सा मेरा भी देख लीजिए, हम कैसे इसको बताते हैं। जिसको याद नहीं होता है कि ये कैसे हो रहा है, उसको हम याद करने का तरीका बता देते हैं आपको, ये कैसे होता है। देखो, कार्बन एंड कंपाउंड में है क्या, इसका नाम क्या है, यानी बोलता है इसका, ये डॉट लाइन कहां से आ गया। ये कार्बन के साथ में जो संबंधन बनाता है, सहसंयोजक बंधन इसको बोलता है। कार्बन के साथ सहसंयोजक संयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन क्या है, देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कहता है कि कार्बन के साथ में जो कंपाउंड बनाता है वो कौन कौन कंपाउंड बना सकता है और क्यों बनाता है। देखो, ऐसे यदि कहा जाता है कि कार्बन का जो जो एटॉमिक नंबर होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। और ये किसी के साथ में संयोजन क्यों क्यों बनाता है, क्योंकि बोहर्स लॉ ने दिया था एक नियम। उसने कहा था कि ये जो इसके अंदर से में जो सीक्वेंस चलता है इलेक्ट्रॉन का, 2 8 18 32 का, तो ये कैसे होता है, देखो मैं बता देता हूं। इसमें उसने बोला था कि पहला कक्षा के, दूसरा एल, तीसरा एम और तीसरा एन। यानी क्या बोला था उन्होंने कि पहला कक्षा में यदि कोई चीज है तो उसको हम लोग बोलते हैं के, इसको के नाम दिया, इसका नाम के, इसके नाम एल, इसका नाम एम और इसका नाम एन। साफ तो नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा हटा देता हूँ, फिर अच्छे से बनाता हूँ, कहीं आपको समझ में नहीं आएगा फिर। देखो, छोटा सा फिगर बनाता हूँ। 1 2 3 और ये हो गया बेटा 4। इसमें हो गया के, इसमें हो गया एल, इसमें हो गया एम और इसमें हो गया एन, के एल एम। इस बोहर्स ने कहा था कि ये जो सीक्वेंस है, बोहर्स लॉ का नियम था, उसने कहा था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें 18 होगा, इसमें 32 होगा। तो इसने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने कहा कि ये तो मैक्सिमम है, ये इलेक्ट्रॉन्स भरने का मैक्सिमम है, तो मिनिमम क्या होगा। तो ये कह रहा है कि पहले में तो 2 ही रहेगा, दूसरा में 8 रहेगा और तीसरा में भी 8 8 का सीक्वेंस चलेगा 3 टाइम में। वो 11 12 में करना, लेकिन स्टेबल महसूस करता है 8 इलेक्ट्रॉन में ही। पहला में 2 रखना, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8, चौथे में भी 8। इस तरह 8 8 करके कुछ दूर तक ये चलेंगे, 8 तक सीक्वेंस में चलेंगे। 25 के अबव जाएंगे तब फिर वो चलेगा, फिर पीछे से बैक आता है वो। आगे बताया जाएगा कि वो कैसे होता है। अभी इस चैप्टर में जितना जरूरत उसको समझ लो। फिर उसके बाद हमने वो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कक्षा में कैसना कैसे भरता है वो बता देंगे। अभी टाइम मिलेगा तो बता देंगे, लेकिन अभी फिलहाल देखो। तो बोहर्स ने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, 2 8 18 32 कहां से आया। तो इसमें कहा कि पहला कक्षा को हम लोग 1 मानते हैं, दूसरा कक्षा को 2, तीसरा वाले 3 और चौथा वाले 4। क्योंकि देखो, बाहर से अंदर की ओर आए हैं, तो लाइन जितना हम क्रॉस किए हैं, पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, फिर तीसरा लाइन, फिर चौथा लाइन क्रॉस किए,
तो फिर कहा है कि इसका एक फॉर्मूला बनेगा 2n², एक उन्होंने नंबर दिया था फॉर्मूला, ये याद रख। तो 2n² क्या है? यदि फर्स्ट फर्स्ट नंबर पे यदि है, पहला कक्षा में है, इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, या इसको सबसेल बोलता है, सबसेल। सबसेल, ठीक है, सबसेल भी बोला है। तो जो समझना समझो, यानी इसको एक ही कहते हैं कक्षा। कक्षा पहला कक्षा में रहेगा तो एन के जगह पे कितना होगा? 1, 1 पे स्क्वायर, तो पहला कक्षा में 2। दूसरा में रहेगा 2, और दूसरा में रहेगा 2 पे स्क्वायर, यानी क्या गया? 2 × 2 बराबर हो जाएगा दूसरा में 4 इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरा में देखो, तीसरा में हो गया 3 पे स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9, और यहाँ 2 है बेटा, 3 हम कर दिए, 2 × 9 यानी 18। और चौथा में रहेगा 2n², यानी 4 पे स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 2 × 16 यानी 32। तो यहां से बोहर्स लॉ ने एक यहाँ पे क्या निकला, देखो अभी आपके सामने हम 2 8 18 32 यहाँ लिखे हैं ना, यहाँ पे देखो, ये लिखे हैं ना यहाँ पे, तो वही देखो निकला कि नहीं? पहले में निकला, पहले वाली कक्षा में 2, दूसरे वाले में कितना निकला है? 4, और तीसरे वाले में कितना निकला? 18, और चौथे वाले में कितना निकला बेटा? 32। ठीक। अब कहता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 4। तो इसको यदि हम इस ऑर्बिट में, इस कक्षाएं में इसका इलेक्ट्रॉन को यदि हम बांटे, डिस्ट्रीब्यूट करें, तो कौन सा ऑर्बिट में ये रहेगा देखना है। यदि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2 तो पहला कक्षा में चला गया, पहला कक्षा में यहां रहने के लिए 2 में चला गया, तो 6 में से 2 चला गया, अब कितना बचा? 4। 4 को रखने के लिए ये क्या चाहिए? यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा ये चलेगा दूसरा सेल में, सेकेंड ऑर्बिट में इसको रखना है। तो सेकेंड ऑर्बिट में रहने के लिए शर्त क्या था कि उसमें कितना चाहिए इलेक्ट्रॉन? 8। लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कितना है? 4, तब तो रह नहीं पाएगा। बोला रुक जाओ, हाइड्रोजन जो है हमारा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2, 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, और इसका कहते हैं कि इसको कौन सा कक्षा ऑर्बिट में इसको आप बांट सकते हैं? तो कहता है कि हम पहला कक्षा में इसको रखना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में, ये फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट। लेकिन शर्त यही है कि फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए? 2। अब मात्र इसके पास 1 है, तो इसको कितना चाहिए? और 1 चाहिए, तो 1 पहले था और 1 इसको चाहिए, तब तो होगा इसके पास। अब हाइड्रोजन कहता है, कार्बन कहता है कि हाँ हमारे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन कहता है मेरे पास 4 है, हमको भी 4, इसको 4 चाहिए और इसको 1 चाहिए। तब यहां से एक सीक्वेंस बना क्या, कि कार्बन कहता है, कार्बन आपके पास सेकेंड ऑर्बिट में रहने के लिए, आपको सेकेंड ऑर्बिट में रहने के लिए आपको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। और हाइड्रोजन कहता है, हाइड्रोजन हमको रहने के लिए सेकेंड फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए हमको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो दोनों ने मिलके क्या किया? कंपाउंड बनाया। अब ये कंपाउंड क्या है? तो इसको बोलते हैं सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन बेटा, ठीक है। अब यहीं से खेल शुरू होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। हम इतना इसीलिए बढ़ाए बताए कि तुमको समझ में आना चाहिए ये क्या है चैप्टर, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दिस, हाँ, व्हाट इज टेल अबाउट दैट, व्हाट इज चैप्टर्स, हाँ, हाउ विल बी कंपाउंड,
and correlation between any two atoms, chlorine, bromines, any two compound relation between. हाँ, how can find out. तो उसको बोला कि कैसे हम निकाल सकते हैं। तो देखो यहां कह रहा है कि कार्बन कहता है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट में, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, 1 2 3 4, क्योंकि दूसरा ऑर्बिट में इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन है, देखना भी हम बता रहा हूं, ये दूसरा। और हाइड्रोजन कहता है सुनिए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फिर हाइड्रोजन कहता है कि हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बोला कि चारों साइड में 1 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यदि हम हाइड्रोजन को लटका दें तो दोनों का काम चल जाएगा। कैसे देखो, ये कहता है हम आपके साथ कंपाउंड बना लेंगे चारों तरफ, चारों तरफ यदि आपकी कार्बन के, बोला कि कार्बन हम आपके चारों तरफ यदि कंपाउंड बना लें तो आपका भी काम हो जाएगा, और हाइड्रोजन कहा कि मेरा भी काम हो जाएगा। दूसरे के साथ ये फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन को लिया गया है। देखो ये कहता है कि हाइड्रोजन हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बोला कि मेरा काम कैसे पूरेगा, बोला तुम इसके साथ कंपाउंड बना लो। तो हाइड्रोजन का दो दो पूर गया, 1 2, ये फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट में रह जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए तैयार हो गया। फिर ये कार्बन हाइड्रोजन के कहता है कि हमारा तो काम हो गया, फिर यहां भी इसका काम हो गया, फिर यहां भी इसका काम हो गया, हो गया। अब कहता है कि तुम्हारा तो काम हो गया, मेरा काम कैसे होगा। तब कहता कार्बन कार्बन को कहा हाइड्रोजन ने एक काम करिए, आप मेरे पूरे बाउंड्री के ऊपर कंपाउंड बना लीजिए, यहां से पूरा ध्यान रखना, ये लाइन जो मैं दे रहा हूं इसके ऊपर ध्यान रखना, पूरे कंपाउंड यहां से यहां तक बना लीजिए। जैसे कंपाउंड ये बना तो मैं अब काउंटिंग करके बताता हूं आपको। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 4, 2 यहां, 6 यहां, 8 यहां, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 4, यहाँ पे 2 6, और यहाँ पे 2 8। इसका मतलब जब भी कार्बन के साथ में हाइड्रोजन पूरा, और हाइड्रोजन का देख लो 1 2 हाइड्रोजन, 1 2 हाइड्रोजन, इसीलिए देखना इस तरह से एक लकीर दे के इस तरह हाइड्रोजन को लिखा जाता है। ये लकीर में, ये जो लकीर आपको दिख रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन हिडन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ है, यहाँ पे याद रख, 2 इलेक्ट्रॉन छुपा हुआ, इसीलिए इसको इस तरह लिखा जाता है। इसलिए इसको हम लोग खोल के स्प्रेड करके लिखते हैं, इसको मोड़ के लिखेंगे तो CH4 लिखते हैं, और इसका नाम बेटा मीथेन होता है। क्लियर, इसीलिए ये इसके साथ कंपाउंड बनाया, ठीक ना, तो याद रख लेना। तो इसके साथ यदि सिंगल बॉन्ड, इसके साथ देखो यहाँ पे अकेला एक लकीर है तो रटो कुछ नहीं, एक लकीर है तो इसको बोल देना सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक। यहां यदि 2 लकीर आएगा, जैसे कार्बन कार्बन के साथ में, या हाइड्रोजन के साथ, या नाइट्रोजन के साथ में, या ऑक्सीजन के साथ में, दो दो लकीर आ जाएगा। O2 ले लेते हैं हम लोग इसके साथ में, तो दो दो यदि आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और तीसरा नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन का शायद 3 3 पेयर बनता है, 3 3 इलेक्ट्रॉन, 3 3 इलेक्ट्रॉन इसमें बनाता है कंपाउंड, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। तो ये कैसे हुआ, ये दोनों के बारे में समझा देते हैं। ये दो सेकेंड बाउंड्री कैसे इलेक्ट्रॉन बनाए था, ये डबल बॉन्ड कैसे बना, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना, यहां देखो। ऑक्सीजन कहता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, ठीक है।
तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बोहर्स लॉ में। तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो इसके पास 2 घट गया, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन सेकेंड कक्षा में ये सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। और सेकेंड ऑर्बिट में जाने का शर्त क्या था, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको कितना कम पूरा हो रहा है, और 2 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब इसको इसको पास 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 2 2 चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कि इसको, और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो O2 लिया जाता है, O2 मतलब डबल में ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में इसको पेयर बना सकते हैं हम लोग। तो O2 मतलब 2 बार ऑक्सीजन ले लो, ले लिए। अब इसको कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ सामने में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डाल दो, इसको भी सामने में 2 इलेक्ट्रॉन डाल दो, और सामने में लकीर ऐसा इधर उधर नहीं होना चाहिए, ये लकीर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। देखो सामने में 2 इलेक्ट्रॉन का कमी, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दो, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका देखो 2 हो गया। अब उसके पास लास्ट में 6 है, 6 है ना, तो 2 का जितना कमी है उसको आगे रखो, तो यहां 2 दे दिए, तो 2 2 4 और 6 है, इसमें 6 है, इसको 6 बनाओ और 2 यहां दे दो, 6 हो गया। फिर ऑक्सीजन यहाँ पूरा अकेले रहेगा, डबल बॉन्ड में रहेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी ऐसे रहेगा, यहाँ भी 6 पूरा, 2 2 4 2 6। अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये क्या, इसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, हाँ पूरा गया, 2 1 2 3 4 5 6, 6 इसका था, और यहां से इन्होंने इसके साथ ऐसे कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ ऐसे बना लेगा, और फिर ये इसको पूरा घेर में इसको ले लेगा ऐसे, ठीक है, ले लेगा। अब यहाँ पे देखो काउंटिंग करके देखो कंपाउंड बनाया कि नहीं, 6 इधर का, 6 इसके साथ था, और 2 इसका काउंटिंग करो जहां से उसको कंपाउंड बनाया है, तो 8 हो गया। तो ये भी करेगा, 6 पहले से था, और 2 ठो यहां से घेरा है इसको, एक दूसरे को ऐसे घेरता है, याद रखो ऐसे, ये जो ना ऐसे ऐसे कंपाउंड बनाया, तो ये इसको, ये देखो ये हाथ है मेरा, ये भी हाथ है, इसका इसके साथ में कंपाउंड लॉक कर देंगे, तो ये क्या करेगा, इसको हेल्प करेगा, और ये इसको हेल्प करेगा, एक दूसरे को दोनों हेल्प करेगा। इसको हम इधर खींचेंगे तो ये जाएगा, ये खींचेंगे तो इधर जाएगा, तो ये इसको बोलते हैं कंपाउंड यानी बंधन। तो जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड ये बनाएगा, तो हम आपको बता ही दिए इसका नाम क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड लिख ही दिए। यही नाइट्रोजन के साथ भी वही होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। 7 में से पहला ऑर्बिट ले लिया तो कितना बचा, 5। अब कितना चाहिए उसको, 3 चाहिए, तो 3 चाहिए, जितना चाहिए उसको सामने में उस तरह डॉट दे दो, 3 इधर हो गया, और लास्ट में बचा है 2 5, तो 2 पीछे दे दो, 5, और इसको भी 3 आगे दे दिया है ऐसे, और 2 पीछे दे दो, तो अब देखो कंपाउंड ऐसे बनेगा, ये इसको पूरा ऐसे घेर लेगा। हाँ, अब फिर ये इसका पूरा हुआ कि नहीं, यहाँ 3 इधर 3 इधर, 6 2 इधर 8, इसका पूरा होने के लिए तब ये इसको ऐसे घेर लेगा, ऐसे पूरा गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। चलो इतना तक हम लोग चर्चा कर लिए बेटा, बहुत चर्चा कर लिए, अब चलो थोड़ा पढ़ाई कर ले। यहाँ जितना भी चीज लिखा है उसको मैं पढ़ देता हूँ। इन द लास्ट चैप्टर वी came to know many compounds of importance to us. In these chapters, we will study about some more interesting compound and their properties. Also, we shall will ये नहीं बोला कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ाई कि कंपाउंड जो है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट किस दृष्टि से है, वो आपस में कंपाउंड बनाने के बाद वो एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, और उसके बाद हमें उससे एक दूसरे को हेल्प मिलेगा, इमेज सिग्निफिकेशन टू बोथ एलिमेंट फ्रॉम द कंबाइंड फ्रॉम, द एलिमेंट यानी तत्व, जो तत्व है एक दूसरे का हेल्प मिलेगा, इसी लेके। तब फिर कहता क्या है,
ये पीछे हो गया क्या? देखता हूँ। अच्छा, इधर हो लिखा गया है, देखो इसको, देखो ध्यान से। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो ये इधर उधर भागेगा, फिर देखने में दिक्कत होगा। ठीक है। फिर ये हम बता दिए, इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर यहाँ बोला है कि लुक एट द आइटम्स दैट कम इट द लास्ट कॉलम्स ऑफ द एबव टेबल। जितना चीज हमने बताया है ना इसमें, जो इतना एग्जाम्पल बताए, ये सब बताए, ये सारा चीज यही लिखा है, लेकिन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको देख लो। Able to filled by the your teachers will be able to tell you that most of them are the made up of compounds of carbons. Can you think of methods to test this? What would be the product if a compound containing carbon is burns? Do you know of any test to the confirm this? यानी कह रहा है कि कार्बन को नाम कार्बन इसलिए पड़ा क्योंकि जब इसको हम लोग फायर करते हैं, फायर, हाँ, आग लगाते हैं, ज्वलनशील कम को इसका जलाते हैं इसको, तो उस कंडीशन में जो एस होता है, एस, जिसको राख बोलते हैं, राख, राख वो कैसा होता है? ब्लैक होता है। ब्लैक होने के कारण से ही इसका नाम कार्बन पड़ा है। काला होगा, धुआं, उसका धुआं भी देखना कहीं पे व्हाइट होता है, लेकिन कहीं जम जाए या कुछ हो जाए या रह जाए, घर द्वार में लगता है तो उस एरिया को काला कर देता है। ठीक है ना? इसीलिए राख जिसको बोलते हैं, राख। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि listen to are to the ones based on the versatile elements carbon in additions all living structure carbon based the amount of carbon present in the earth crust and the atmospheric quite many migrate. It is the earth crust has only 0. अर्थ क्रस्ट में, यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट का जो पार्ट में से पाया जाता है क्या? कार्बन। कार्बन जो इसको हम लोग मिनरल बोलते हैं, तत्व में, खनिज में, वो कितना परसेंट है? 0.02%। याद रखना। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन्स, हाइड्रोजन्स हो गया, एंड द एटमॉस्फेयर हैज, हमारे एटमॉस्फेयर में याद रखना ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन हमारा है 21%। 21%। नाइट्रोजन कितना है? 78%। और कार्बन है 0.03%। और बाकी और अदर गैसेस है। ठीक है। हीलियम विलियम सब मिला के जिस थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो इसमें बोला है, इन स्पाइट ऑफ दिस स्मॉल amount of carbon available in the nature, this two importance of the carbon seems to be uh, immense. In these chapters we will know about properties of carbon, जिसमें which make to the carbon so importance to us. हाँ, बॉन्डिंग्स इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। देखो ये कोवैलेंट बॉन्ड है, वो जब पढ़ा दिए, ये जितना बॉन्ड जितना बताया आपको इस पेज में, देखो इस पेज में बताया ना बॉन्ड के बारे में, तो यही सब वो लिख रहा है। ठीक है ना? बोहर्स लॉ वाला जो इस साइड में बताए हैं बेटा, तो वो मिट जा रहा है, तो और इस साइड करता हूँ ना तो बार बार इधर हो जाएगा। तो एक काम करना तुम लोग, इसको यहाँ पे देख लेना, मैं तुमको इस एरिया में थोड़ा बताता हूँ इधर क्या क्या तुम्हारा छुप गया है। ये हम बताए बोहर्स लॉ ने एक इस ऑर्बिट बताया था, तो एक बार देख लेना अच्छे से उसको शुरू से, उसके बाद फिर इसको देख लेना, यहाँ बना लेना, बार बार एक ही चीज करना नहीं पड़े।
इसको के, इसको एल, इसको एम, इसको एन बोलते हैं। इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। बोहर्स ने 2n² फॉर्मूला दिया था, देख लेना वीडियो में रिकॉर्डेड है। उसके बाद आगे चलते हैं। देखो, फिर इसमें दो तीन चीज याद रखना। तुम क्या याद रखना कि पहला है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का याद रखना, ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको हम लोग फॉर्मूला CH3COOH लिखते हैं। इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो। कार्बन कितना बेटा? एक। हाइड्रोजन कितना है? तीन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन डालो, यहाँ पे हाइड्रोजन डालो, और यहाँ पे हाइड्रोजन डालो। और यहाँ पे तुम इस तरफ से भी लिख सकते हो, डबल बॉन्ड। हाँ, डबल बॉन्ड दे दो, डबल बॉन्ड ओ में, और यहाँ पे OH लगा दो। इस तरह भी इसको लिखा जाता है। और इसको एक फॉर्म और भी लिख सकते हैं, C, कार्बन हाइड्रोजन इस तरह रहेगा, देखना सिर्फ। इसको COOH भी लिखा जाता है। हाँ, कार्बन ये लगा हुआ, एक देखो कार्बन कार्बन है यहाँ पे देखो, है ना। तो कार्बन कार्बन लगा हुआ है, COOH इस तरह लिखा जाता है। और इसको डबल बॉन्ड लेकर के COH भी लिखा जाता है, ऐसे यहाँ पे जो जैसा लिखा है वैसे। तो तुम इस तरह भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। इसको तोड़ने के बाद ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ याद रखना, यहाँ पे ये लिखा हुआ हूं, यहाँ देखो कार्बन लिखा हुआ है, देखो COOH ये लिखा हुआ, ये दिखेगा, याद रखना। ठीक है, इसका मतलब यहाँ जो कार्बन की ये डबल, मतलब क्या हो गया, ये डबल बता दिया, कार्बन और डबल है, और यहाँ पे OH लगा दिए, और ये इसका फुलफिल कर देगा इसको। फिर यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखा है CHCl2। तो क्लोरीन जो है, इसमें हाइड्रोजन के साथ में, ये कह रहा है कि इसके साथ में एक हाइड्रोजन कहीं लटका हुआ, और यहाँ क्लोरीन डबल लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, या नहीं तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कार्बन यहाँ कितना है, यहाँ पे देखो CH3 है, तो कार्बन यहाँ पे लिखा CCl3 है बेटा। तो कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एक चाहिए। और कार्बन का एक चीज याद रखना, कार्बन का हमेशा चार ही कंपाउंड होगा। जैसे यहाँ कोई बना है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, क्लोरीन है यहाँ पे। तो काउंटिंग करो, 1 2 3 4, चार से ज्यादा कंपाउंड नहीं बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लटका दिया, यहाँ पे तीन क्लोरीन है, तो एक तो क्लोरीन ऊपर लटका दो, एक क्लोरीन नीचे, एक क्लोरीन इधर। अब इसका कंपाउंड काउंटिंग करो, देखो 1 2 3 4। तो इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, तो इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। और अब यहाँ पे कहा गया इथेनॉल। तो इसको करने से पहले हम तुमको कुछ बताते हैं कि इसका नाम क्यों पड़ा इथेनॉल। कार्बन में ऐसे 6 तक ही 7 तक ही पूछा जाएगा आपको, लेकिन हम आपको बता देते हैं, इसमें 10 होता है। जैसे कार्बन अकेला रहेगा, सिंगल, तो इसका नाम होगा मीथ। कार्बन यदि यदि दो ठो रहेगा, तो इसका नाम होगा ईथ। कार्बन यदि तीन ठो रहेगा, इसका नाम होगा प्रोप। कार्बन यदि चार ठो रहेगा, इसका नाम होगा ब्यूट। बट नहीं बोलना, बट का स्पेलिंग यही होता है, लेकिन ब्यूट बोलना है इसको, ब्यूट। कार्बन यदि 5 होगा, तो इसका नाम होता है पेंट। इसका 6 टू कार्बन रहेगा, तो इसका नाम होगा हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो नाम रहेगा हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो इसका नाम रहेगा ऑक्ट। और 9 कार्बन रहेगा तो होगा नन। और 10 कार्बन रहेगा तो डेकेन।
डेक। तो फिर इसका नाम ये याद रखना, फिर कह रहा है कि इसके साथ में इसका नामकरण हम कर दे, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन, इसमें 6 कार्बन, इसमें 7 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, इसमें 9 कार्बन, इसमें 10 कार्बन। तो फिर इसमें एन एन कैसे लगता है, तो याद रखना हम आपको बता दिए थे, लेकिन फिर से समझो। यदि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड है, देखो एक ठो लकीर रहेगा, इसको बोलते सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इसके लास्ट में ए एन जोड़ना, ए एन ए एन। यदि कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा, तो लास्ट में इसमें जोड़ना है आपको ई एन ई। अभी जस्ट बता देते हैं ये क्या है, तुमको अभी समझ में नहीं आएगा। कार्बन कार्बन के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें एन लगेगा, वाई एन ई एन। ठीक है, अब देखो, देखना अब ये क्या है, जैसे कि देखो हम लोग अभी फॉर्मूला इसके जस्ट स्टार्ट में किए थे, तो CH4 लिखे थे हम लोग, ऐसे लिखे थे, लिखे थे ना। तो CH4 में देखो यहाँ कितना कितना लकीर, एक यहाँ भी एक लकीर, यहाँ भी एक लकीर, यहाँ भी एक लकीर, ये ऊपर में हाइड्रोजन बेटा। ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड हुआ, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ, तो हम इसको क्या बता देंगे कि इसमें इसका सिंगल बॉन्ड का, तो एन लगाते हैं। देखो CH4, इसको यदि तोड़ के हमको बढ़िया से लिखते हैं ऐसे करके, तो CH4 लिखते हैं। अब इसका नाम लिखे, तो देखो पहला एक कार्बन था, तो अभी जस्ट क्या नाम बताया, मीथेन, तो इसका नाम हो गया मीथेन। और यहाँ सिंगल बॉन्ड रहेगा, तो हम अभी यहाँ देखो क्या लिखे, लास्ट में क्या लगाना, ए एन ई, इसलिए इसका नाम ए एन ई होगा। इसके लिए इसका पूरा नाम हो गया मीथेन। ठीक, क्लियर। रटना मत, समझो, खाली ये वाला याद कर लो अच्छे से, फिर समझ में देखो बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब देखो क्या बोला है, देखो मान के चलो कार्बन 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 के बीच डबल बॉन्ड है, तो जैसे डबल बॉन्ड है, समझना, ये पहला वाला सिंगल बॉन्ड वाला बता दिए। और दूसरा बताते हैं डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, कहीं जोड़ दो हाइड्रोजन, लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4, ये इसको भी लेके गिनना जाता है। देखो इसको काउंटिंग कैसे होगा, देखो ये ऐसे काउंटिंग इसको करना पड़ेगा इस तरह, 4 इधर पूरा, 1 2 3 4, और इसका भी काउंटिंग ऐसे होता है, 1 2 3 4 ऐसे, दोनों का 4 4 हो गया, तो 4 से ज्यादा नहीं देना, 4 से ज्यादा तो गलत हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मिथ ईथ। देखो 2 ठो कार्बन रहेगा, तो क्या नाम दिया, ईथ, इसका नाम दे दो ईथ, ये दे दिए। अब डबल बॉन्ड के नीचे पीछे क्या लगाए थे, ई एन ई, तो इथीन हो गया इसका नाम, इथीन, ये हो गया आंसर। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। एक ठो और बता देते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 हो गया, एक ठो हाइड्रोजन लटकेगा, एक ही हाइड्रोजन, तो मिथ ईथ हो गया, तो ईथ तो होगा ही। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाए थे, इथाइन, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन, ये हो गया आंसर। ठीक, चलो ये याद कर लेना बेटा, इसमें कुछ नहीं है। तो वही फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं, जैसे हम तुमको बता दिए, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तुम इसको लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इथेनॉल, इथेनॉल को कैसे लिखेंगे, देख लो यहीं पे देख लो, कार्बन कैटो है, 2 कार्बन, 1 2, यहाँ पे देखो इथेन। अब पहले वाले में हाइड्रोजन कितना है, CH3, इसका यही लिखा है रे, CH3 और CH2 और OH लिखा हुआ है। तो CH3 इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, 3 हो गया। और दूसरे में 2 है, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दो, और
ओ एच लगा है, ओ एच यहाँ दे दो। इसका देखो ये स्प्रेड फॉर्म आ गया है, स्प्रेड फॉर्म। और जैसे स्प्रेड फॉर्म में आ गया तो इसका नाम हो जाएगा क्या, मिथ इथेनॉल। क्या हो गया, इथेनॉल, इथेनॉल आंसर। ठीक, मिथेन इथेन हो गया। चलो आगे चलते हैं। यहां देख लो, जितना चीज अभी हम तुमको पढ़ाए हैं, जितना चीज हम तुमको बताए थे, अभी देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बताए थे अभी आपको, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच आपको हमने बताया था डबल बॉन्ड। देखो यहाँ डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ये बता चुके हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच आपको हम ट्रिपल बॉन्ड बताए थे, देखो ये बता दिए। ये आप पढ़ लेना, कर लेना। ये देखो जितना हम बताएं सब इसमें यही लिखा हुआ है। आगे चलता हूँ। फिर ये कैसे कैसे कौन बॉन्ड बनाया हाइड्रोजन के साथ कार्बन, यहाँ देख लो। अभी जस्ट यही बता रहे थे, कार्बन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन था तो इसको यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया था, अभी जस्ट पीछे बताए हैं 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कहा कि भाई हम भी आपके साथ रहेंगे, तो साथ रहने के लिए बोला तुम भी साथ रहेगा, हाइड्रोजन को बोला। तो बोला ठीक है तुम रहो, लेकिन तुम्हारे साथ में कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, कंपाउंड। कैसे, देखो कार्बन हम बता दिए, कार्बन के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, तो 4 बैठा दो। ठीक है, फिर हाइड्रोजन इसके पास जोड़ना चाह रहा है, तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दो। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, हाँ, तो यहाँ पे आगे हाइड्रोजन लटक जाएगा। हाइड्रोजन लटक गया है, देख लो सब जगह हाइड्रोजन लटका है, तो यहाँ से कंपाउंड ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से। ठीक, देख लो, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। यहाँ देख लो, जितना भी चीज तुमको हम बताएं सारा स्टेप वही है। यहाँ पे देख लो, अभी ये वाला फॉर्म अभी जस्ट बताएं, देख लो। स्टेप फर्स्ट में कार्बन कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड, स्टेप सेकेंड में बताया है, यहाँ पे बताया, यहाँ पे कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड, और फिर उधर बताया हो कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। देख लो, यहाँ देखो कार्बन कार्बन के साथ में दो डबल बॉन्ड ही बताए, ट्रिपल बॉन्ड हम तुमको बता दिए। ठीक है ना। देखो इसको याद करना, देखो हम लोग इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। हेलो, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में हम लोग क्या पढ़े कि एक है अल्कोहल, एक है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए सिंबल होना चाहिए ओ एच। ठीक, दूसरा है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला याद रखना, इसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड तुम ऊपर बनाओ नीचे बनाओ, लेकिन एक हाइड्रोजन रहेगा। इसको याद कैसे करेगा हम बता देते हैं अभी। कीटोन, कीटोन में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा और एक दोनों तरफ खुला रहेगा। चौथा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी जस्ट ये बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा और ओ एच ये लगा रहेगा। इसका नाम है CH3C OH। अभी जस्ट इसको बताएं, इसको पूरा लिखा जाएगा तो इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, चलो तो इसमें याद है, कैसे याद करोगे, देख लो। देखो एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड जब हम लिखते हैं, एल्डिहाइड लिखते हैं तो इसमें एच है, इसमें एच है ना, तो इसका मतलब देखना, इसका जब स्ट्रक्चर बनेगा एल्डिहाइड में तो एच जुड़ा रहेगा।
तो कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड तो रहेगा, लेकिन H इसमें कहीं ना कहीं जोड़ा। तुम कहोगे सर इधर H जोड़ेंगे तो गलत होगा, नहीं होगा। तुम कहोगे सर हम ऑक्सीजन के साथ में कार्बन के साथ नीचे जोड़ दें और इधर हाइड्रोजन दें तो गलत है, नहीं, ये भी गलत नहीं है। कहीं भी जोड़ना है उसको, चार आपको पुराना है तो देखो चार पुर गया। लेकिन इसमें हाइड्रोजन रहेगा। कीटोन में देखो, देखो कीटोन का स्पेलिंग में कहीं एच है, नहीं है, तो इसके साथ सिर्फ इस तरह का बॉन्ड रहेगा। एच नहीं है तो इसमें एच नहीं लगा रहेगा। ये दोनों स्पेलिंग याद हो गया। और कार्बोक्सिलिक एसिड अभी जस्ट पीछे भी बताए थे, यहाँ देखो, है देखो, ये क्लोरोफॉर्म उसी का है, यहाँ देख लो, CH3C OOH, ये लिखा हुआ है ना। इसको बता देते इस तरह लिखने के लिए, है देखो यहाँ बताया है, देखो सेम फॉर्मूला है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड इसी का नाम है, CH3C OOH। इसको इस फॉर्म में लिखे हैं हम लोग, दो हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड। यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे ज्यादा एक तो हाइड्रोजन दे दिए ना बाबा, थोड़ा सा देखना, ये चार ही ना होगा रे, एक तो CH3, ये देख, ये नहीं हो, क्योंकि देखो इसमें पूर्णा चाहिए चार, चार से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो काउंटिंग करो, वन, यहाँ दो, इधर हो गया, एक इधर, तीन, चल ठीक है ना। तो इसको इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, ये समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया तुमको, जहां समझ में आएगा फिर बताना। फिर इसमें भी समझ में आ गया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। और यहाँ पे एक चीज और होगा, हम बता भी दिए, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के साथ रहेगा। फिर आगे आ जाओ। अच्छा, इसको इसको यदि तुम, हम कार्बन कंपाउंड जो लिख दिए उसको याद कर लिया तो ये आराम से लिखा जाएगा। फिर इसको साइक्लोन वाला कल बताते हैं, ये इसको याद करके आना, कल बताऊंगा। ये सफिक्स ये कैसे आया, कहाँ से आया, सारा चीज हम कल समझाएंगे। इसमें इतना याद रख लेना कि अल्कोहल में, अल्कोहल का डायरेक्शन में लास्ट में OH जुड़ता है। और एल्डिहाइड में हम तुमको बताए थे शायद, Al नहीं बताए तो देख लो, Al जुड़ेगा लास्ट में, एल्डिहाइड जहां लगा रहा है। और कीटोन में वन जुड़ता है, कीटोन में क्या जुड़ेगा, ONe, वन। और ये सफिक्स है, ये सफिक्स है। और कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड, OIC एसिड, ACID एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद क्या आया था, अल्केन्स, अल्केन्स, अल्केन में क्या होगा, तुमको ENE लगेगा, ENE। अल्केन वही है, सफिक्स डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड है ना, इसको याद करने की जरूरत नहीं क्योंकि हम डबल बॉन्ड के लिए ये था ये। अल्काइन, अल्किन, अल्काइन इसको याद करना नहीं क्योंकि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये किया जाता है। आपको इतना से याद रखना है। तो हमने क्या किया, अल्कोहल में फिर से देखो -OH जोड़े लेंगे जहां अल्कोहल लगा रहेगा। दूसरा में हम लोग क्या हो गया, एल्डिहाइड में Al लगाएंगे लास्ट में। और तीसरा में कीटोन में ONe लगाएंगे। ठीक, बस ये तीन याद करना है। अच्छा, क्लोरोब्रोमो रहेगा तो उसके लिए कुछ नहीं, क्लोरोब्रोमो लिखने के लिए समझा दिया जाएगा। ये कैसे आया, कहां से आया, ये भी बताएंगे। फिर इसको अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, कल इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। टेक केयर इन फ्यूचर। और इसको पढ़ो, जहां भी तुमको दिक्कत बुझाए फिर हम तुमको बताएंगे। इसका एक्सप्रेड फॉर्म कैसे किया जाता है हम तुमको बता दिए हैं। और यदि इस पर भी समझ में नहीं आया तो देख लो। जैसे मान के चलो कोई सा एक ठो हम जैसे तुमको समझाता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोपेनोइक एसिड, ओइक एसिड कहीं है, यहाँ पे देख लो, हाँ यहाँ पे क्लोरोप्रोपेन लिखा है, यहाँ पे देखो क्लोरोप्रोपेन। तो क्लोरोप्रोपेन में क्या लिखा है देखो, यहाँ पे लिखा है क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन, CHLORO, क्लोरो। अब प्रोपेन अलग हो, ठीक। इसमें देखो क्या है, यहाँ पे प्रोप लगा हुआ, इसका मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन होता है। प्रोपेन, प्रोपेन में क्लोरीन लगा दो और यहाँ पे हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ बेटा, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ, यहाँ भी हाइड्रोजन लगाओ।
अब इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसका नाम पहला है तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोप हो गया। तो हाइड्रोजन कट हो गया बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, खोल तोड़ के इसको तोड़ दें तो इसको लिखेंगे CH3, और इसके बाद CH2, और फिर CH2 और Cl, ये लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो इसका नाम, इसको छोटा फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इस तरह फॉर्म में लिखा रहेगा तो मीथ ईथ प्रोप, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन क्लोरोप्रोपेन। एन क्यों लगाया प्रोपेन में, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब कल बताते हैं इसके आगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।